हमारा नया घर कैसा लगा? वाह, बहुत अच्छा है। वैसे इतने कम पैसे में कैसे मिल गया? सब तुम्हारे पति का कमाल है। तुम खुश हो ना? सब ठीक है, लेकिन तुमने अभी कहा बहुत अच्छा है, अब लेकिन कहाँ से आया? वही, आसपास कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं। हाँ, अपने टाइम पास के लिए ना। मैं बैग उठा रही हूँ, कम से कम मेरी हेल्प तो कर दो। तुम तो मुझे ही सुना रहे हो। कल ही तुमसे पूछा था, वैन में सामान रखने के बाद भी मैंने बार बार पूछा था, और कोई सामान हो रखने के लिए तो, लेकिन तुम जानबूझकर छुपाकर मुझे बोल रही हो। इसमें मेरी चूड़ियाँ और कॉस्मेटिक्स है। कल अगर इन्हें मैं वैन में रख देती तो वर्कर्स इन्हें जरूर खराब कर देते। दोबारा आपसे पूछती तो क्या आप तुरंत नया दिला देते मुझे? बताइए। इसका इतना बड़ा कारण है? अरे पागल औरत, पहले बोलती ना तो टीवी भी मैं तुम्हें ही दे देता, उठा कर ले आती। अरे, टीवी तोड़ दिया क्या? हे भगवान, अच्छा हुआ टीवी को कुछ नहीं हुआ। सुनिए, टीवी का केबल कनेक्शन लगवाया है ना? मुझसे तुम्हारी बातें सुनी नहीं जाएगी, इसलिए कल सामान जमाते वक्त ही केबल ऑपरेटर को बुलाकर कनेक्शन दिलवा दिया। क्या जी, नए घर में भी पुरानी कहानियां ही लिख रहे हैं? पहले कॉफी पी लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस कहानी में कुछ कॉमेडी सीन्स लिखने को कहा है, इसलिए वही लिख रहा हूँ। एक दो जोक्स और लिख दूं तो काफी होगा। ये आपने कॉमेडी सीन से लिखे हैं ना? पर इन पर हंसेगा कौन? तुम्हें ये कॉमेडी के बजाय क्या ट्रेजेडी लग रही है जो ऐसे हंस रही हो? आप इसे कॉमेडी कह रहे हैं, इसी बात पर हंसी आ रही है। कॉमेडी नहीं लग रही है ना तुम्हें? रुको, अभी मैं बताता हूँ। हेलो, अरे हाँ, आ रही हूँ। पहले मैं करूंगा। नहीं, पहले मैंने डोर बेल बजाई तो मैडम ने डोर खोला, इसलिए मैं करूंगा। नहीं यार, अगर चाहिए तो तू कल कर लेना। नहीं, पहले मैं करूंगा। अगर तुझे चाहिए तो तू कल कर पहले लेना। मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। अरे नहीं, मैं करूंगा। अरे सुनिए, नहीं, सुनिए ना। अरे मैंने उठिए, कोई बेल आया बजाई है। थी। अरे उठिए मेरे ना, कहने पे मैडम ने डोर खोला। सुनिए अरे ना। पहले मैं करूंगा, बाद में तू करना। पहले मैं आया था। नहीं, हम कोई आया मैं है, लेकिन बेल देखिए मैंने ना। पहले बजाई थी। सर, आप ही इनको बोलिए ना मुझे एक चांस देने के लिए। नहीं सर, सबसे पहले मैंने आके बेल बजाई थी, इसलिए मुझे चांस मिलना चाहिए। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? 2 थप्पड़ लगाइए और निकालिए इन्हें यहाँ से। हे, क्या चल रहा है ये सब? ये बेवकूफ कौन है? क्या है ये? सर, एक चांस मांग रहा हूँ तो बेवकूफ क्यों बोल रहे हैं सर? सर, एक चांस दीजिए, हमें अपना टैलेंट प्रूफ करना है। लगता है इन्हें गलतफहमी हुई है कि आप सिनेमा डायरेक्टर हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि आप सिर्फ एक राइटर हो। हम इस घर में कल ही आए हैं, इतनी जल्दी एड्रेस भी पता चल गया? हाँ जी, ये लोग तो अभी कल परसों की ही बात कर रहे थे। सर, मैडम हमारे चेहरे को देखकर छोटे बच्चे डर के मारे हमें चॉकलेट्स भी नहीं देते। वैसे तुम्हें चांस किस लिए चाहिए? हम नए आए हैं ना सर, इसीलिए। हाँ, आपका बाथरूम साफ तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? तो मैं आपका टॉयलेट क्लीन करूंगा। और मैं टाइल्स क्लीन करूंगा। मतलब तुम बाथरूम साफ करने वाले हो? नहीं मैडम, मैं हार्पिक और ये डोमेक्स सेल करता है। इसके साथ एक विम बार फ्री है।
हार्पिक चैलेंज के लिए अब्बास आना चाहिए ना, तुम क्यों आए हो? तुम्हारा टीवी का ज्ञान यहाँ काम आया? मैडम, शंकर सर अब्बास को फोन करते तो अब्बास ही यहाँ पर आता। ये सब तुम्ही ने किया है ना मुझे उल्लू बनाने के लिए, हाँ? अच्छा, तुमने तो कहा था मेरे लिखे हुए कॉमेडी सीन पर हंसी आ रही है। अच्छा, आपने कहा था कल से आप हॉरर स्टोरी लिख रहे हैं। अब आपको बताती हूँ टेरर क्या होता है। ओके सर, तो फिर हम चलते हैं। तो बाथरूम कौन क्लीन करेगा? सर है ना। बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कैसे फिल्म वाले हैं जी आप? टाइटल शुरू ही किया था, तुमने शुरू कर दिया। हे भगवान, कितना पाप करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। अब छोटे बच्चों को भी भूत बना देंगे आप। वैसे भी ये सिर्फ फिल्म है, मैं कौन सा इसे सच कह रहा हूँ। जाने दो। अभी कहा था ना तुमसे, डिस्टर्ब मत करो, काम करने दो। राइटर जी को भूख नहीं लगती ये तो बात ठीक है, लेकिन वक्त का भी पता नहीं चलता। ओह, 2 बज गए। नहीं जी, मैंने ही बड़ी सुई को 2 पर लगा दिया है। नहीं तो आपको भूख नहीं है, लेकिन क्या मुझे भी भूख नहीं लग सकती क्या? ठीक है ठीक है, अभी कहानी के लिए अच्छा आइडिया आया है। 4 पेजेस लिख के खा लूंगा, अभी तुम जाके खा लो। आपसे पहले मैं कैसे खा सकती हूँ? हाथों से। मुझे लगा स्पून से। नहीं, गोद में उठाकर अपने हाथ से खिलाऊंगा। जल्दी कीजिए ना जी, मुझे भूख लगी है। ये क्या जी, सडनली आ गए? जल्दी आने के लिए कहा तो इतनी जल्दी आ गए? नहीं, वो एक बच्ची के हंसने की आवाज आई थी। तो मुझे भी सुनाई देनी चाहिए ना। बच्चों को भूतों जैसा दिखाने का काम कर रहे हैं ना, तो उसी दुनिया में हैं आप। ऐसा कहोगी? सब मेरा भ्रम था। नहीं जी, कल जैसे आपने 2 लोगों को बुलाया था, मैंने भी ड्रामा कंपनी से एक लड़की को बुलाया है। अच्छा मजाक है ये, पहले खाना लगा दो। ठीक है जी।
कि दाल में नमक ज्यादा क्यों हो गया? मजाक नहीं कर रहा, सच में। क्या है? 1 मिनट। हाँ? क्या है ये? आपको क्या हो गया है? ये चाकू किस लिए? काटने के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, thank Happy you. birthday to you, Thank you. darling. Thank you. Thank you. Have it. Thank you. दोबारा उस बच्ची की हंसी मुझे सुनाई दे रही है। हो सकता है अभी ऐसी खुशी के वक्त में चंद्रकला से पूछकर उसे टेंशन क्यों देना। ये इस समय कौन आ गया? सर, भगोना लेके आना चाहिए था। इतनी जल्दी क्यों आ गया रंगैया? अच्छा रहेगा। छोटी छोटी छोटी। हे भगवान, मेरे सुबह जाकर शाम को आने से पहले इस लड़की को और तो और मेकअप के साथ रेडी किया है। मतलब इसका टैलेंट कोई साधारण नहीं है। ध्यान से रहना चाहिए। सुनो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? नई आर्टिस्ट होगी, घबरा रही है। मेरा नाम छोटी है। अच्छा, अब इसका नाम इसने मेरी स्टोरी से ही रख दिया है। ये इस चैलेंज को बहुत सीरियसली ले रही है। अब फायदा नहीं है, मुझे भी सीरियसली लेना होगा। अंकल, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। बाप रे, ये नाटक करने वाली आर्टिस्ट नहीं, कैरेक्टर में जीने वाली आर्टिस्ट लेकर आई है। हाँ बेटा, दिखाई दे रही हो। क्यों मेरी बीवी को दिखाई नहीं दे रही हो क्या? अंकल। अरे, ये तो बहुत चालाक है। ठीक है छोटी, तुम जाकर खेल लो। मुझे डराने के लिए कुछ और भी प्लान किया होगा क्या? किया ही होगा, लेकिन मुझे डर को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। मैक्सिमम डर भी क्यों ना लगे, तुरंत चीखने के बजाय ध्यान रखना होगा। और उससे पहले ही मुझे अपनी स्टोरी कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाके मैं इस शर्त को जीत सकता हूँ। वाह, इस खटारा डब्बा टीवी पे तुम ऐसे देख रही हो जैसे आईमैक्स में 3D मूवी देख रही हो। वही अगर LCD या LED होती तो तुम तो बस नॉन स्टॉप 24 घंटे टीवी देखती, है ना? जिस दिन आपने इस टीवी को सेंटिमेंटल कहा था ना, उसी दिन समझ गई थी इस टीवी को हम नहीं बदलेंगे। नई टीवी नहीं खरीदेंगे। हाँ हाँ, तुम तो CID हो ना। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है आपको? चलिए सोने चलिए। अरे नहीं,
वो सुबह प्रोड्यूसर से मिलने गया था ना, उन्होंने स्टोरी थोड़ी जल्दी लिखने के लिए कहा है। सोना नहीं है, सोएंगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी जी। नहीं, ऐसा नहीं है। यही सोच रहे हैं ना कि स्टोरी जल्दी कंप्लीट कर देंगे तो मैं बैट जीत जाऊंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? जब देखो 24 घंटे चैलेंज के बारे में ही सोचती हो क्या? आराम से सो गई है। आओ बेटी, कल्याणी के घर में हो। कल्याणी और हमारा घर एक ही है। कल्याणी का पति और इसका पति एक नहीं है ना? मेरी बेटी हर त्योहार पर मेरे घर आएगी। क्यों आएगी? जरूर आएगी। क्यों आएगी? तूने दहेज में 2 लाख रुपए लिए थे ना, भूल गए क्या दामाद जी? जो भी हो, हर त्योहार पर मेरी बेटी मेरे घर जरूर आएगी दामाद 9 जी। बज रहे हैं, कहाँ आप चले मेरी गए बात ये? को भूलना 9 नहीं। बज रहे हैं, कहाँ चले गए ये? हाँ, आप जरा बस करोगी? कला, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी। ठीक है, चलो। कला, हमारे घर के सामने से जो जा रही है उसे देखा? कौन है जी वो? मुझे भी नहीं पता, पहले भी 2 बार देखा है घर के सामने से जाते हुए। आप मुझ पर तो कभी ध्यान देते नहीं है, ऐसे में उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं आप? बताइए तो। वो पता नहीं क्यों हमारे घर को अजीब तरह से देखती है। अच्छा, पहले इस घर में रहने वाला डिवोर्सी था ना, उसी की पत्नी होगी। वो डिवोर्स्ड है, तुम्हें कैसे पता? वो दूध वाले रंगैया ने बताया मुझे। उनके बारे में हमें क्या लेना देना? कहानी घर घर की सीरियल में ऐसे ही घर खरीदने वाले नए लोगों को पुराने लोग समझकर पुलिस ले जाकर बहुत मारती है जी।
अरे फिर से शुरू कर दिया अपने सीरियल्स का पागलपन। वैसे भी पुलिस वाले पता किए बिना ही नए लोगों को ले जाकर मार देंगे क्या? वो सीरियल बनाने वाला पागल होगा। अरे असली ट्विस्ट तो वही है। जो पुलिस आई थी वो असली नहीं थी, वो किडनैपर थे। उस घर के मालिक को किडनैप कर लिया। अच्छा, ट्विस्ट भी है। इस कहानी और सीरियल के नाम का कोई संबंध भी है? मतलब वो घर खरीदने की वजह से पुराने घर वाले समझकर किडनैप कर लिया। नया मालिक किडनैप होगा तो घर वाली को दुख होगा ना जी। उसने क्या सोचकर ये नाम रखा है पता नहीं, लेकिन तुमने तो उससे ज्यादा ही सोचा है। हाँ ना जी। लगता है तुम्हारी कहानियां सुनूंगा तो मैं अपनी छोटी की कहानी तो कभी पूरी ही नहीं कर पाऊंगा। तुम जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ। डॉल है वहाँ तो। मेरा यकीन मानिए वहाँ एक भूत था। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सीरियल्स का पागलपन हो गया है। तुम रिलैक्स करो। आओ बेटी, कल्याणी के घर में हो। कल्याणी और हमारा घर एक ही है। कल्याणी का पति और इसका पति एक नहीं है ना? आवाज कम करो ना, मेरी डिस्टर्ब हो बेटी रहा है। हर त्योहार पर मेरे घर आएगी। में 2 लाख रुपए लिए थे ना, भूल गए क्या दामाद जी? कला, जो भी स्नैक्स अकेले खत्म मत करो, बच्ची को भी थोड़ा सा दे दो। ओह मेरा कोई नहीं है। अच्छा। कला, उस बच्ची को कुछ खिलाया? वैसे भी इससे बातें करता रहूंगा तो मेरे काम में डिले हो जाएगा। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो बहुत ही लिख रहे हैं। शायद मैं इस चैलेंज में हार जाऊंगी। अभी तक कहाँ गई थी बेटा? बेडरूम के अंदर आंटी के जाते ही मैं बाहर आ गई। अच्छा, तुम? अब क्या लिख रहे हैं अंकल? मैं एक सिनेमा के लिए कहानी लिख रहा हूँ बेटा। कैसी कहानी? हॉरर स्टोरी, हॉरर मतलब? डराने वाली कहानी। उसमें क्या होता है? उसमें भूत होते हैं, मतलब? मरने वाले आत्मा बन जाते हैं। मतलब हम ही है ना? अच्छा। सच में अंकल, मैं ही भूत हूँ। आहा। मुझे बेवकूफ समझ रही हो क्या? जब तुमसे पहली बार मिला था ना, तभी तुम्हारे पैर देख लिए थे। समझ नहीं आया अंकल। अगर तुम वाकई भूत होती तो तुम्हारे पैर तो उल्टे होते ना। अच्छा, तो मैं भूत नहीं बनी? मेकअप तो अच्छा किया है, लेकिन अपने पैरों को कैसे मैनेज करोगी? क्यों रंगैया, आज इतनी जल्दी आ गए? कुछ नहीं सर, आज कुछ काम था इसलिए। ठीक है, पतीला लेके आता हूँ, रुको। एक मिनट रुको रंगैया। जाना है साहब मुझे। हमेशा जल्दीबाजी करते हो। ऐसा कुछ नहीं है साहब।
ठीक है, लेकिन तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर होगा? गांव के आखिरी तालाब के पास। गांव के आखिरी में? हाँ साहब, इतना चौक क्यों रहे हैं आप? हाँ हाँ, अकेले रहने में डर तो लगता होगा। डर किस बात की साहब? मेरी कमाई के पीछे कोई चोर थोड़ी ना पड़ जाएंगे। और नहीं तो भी और कोई? चोरों को छोड़ के और किससे डरना साहब? ऐसा नहीं है रंगैया, तुम्हें क्या लगता है कि भूत सच में होते हैं? जरूर होते हैं साहब। इतना यकीन से कैसे कह रहे हो? तुमने कभी देखा है क्या? साहब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने ही। हमेशा याद रहने वाली घटना बताओ। हमारे गांव में सतीश नाम का एक आदमी रहता था। बाप रे, हद तेरी तो, हद तेरे की। यहाँ पेशाब करना मना है, मैं करूँगा। यहाँ पेशाब करना मना है, मैंने किया ना। पता नहीं किस बेवकूफ ने ऐसा लिख दिया है। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई। सेप्टिक टैंक भर गया है। नहीं भरा है, नहीं भरा है, नहीं भरा है। अब लकीर खींचनी है ना, अभी खींचता हूँ। इसका नाम है सतीश। ये एक नंबर का बेवड़ा है। अबे तू मुझे बेवड़ा कहता है? तेरे डायलॉग की ऐसी तैसी अब कोई नाम देने आ जाता है। इसके बारे में बताने के लिए स्क्रिप्ट ही नहीं है। हाँ, अब आया ना लाइन पर। जब तक जी भर के पी भाई, जी भर के पी। तुम अपनी बात पर रुकते नहीं हो। तुमने कहा था दूसरे की ट्यून कॉपी नहीं करोगे। अरे तुम बात को यहाँ लाकर खड़े करो, मैं उस पर खड़ा होकर दिखाता हूँ। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। उससे मेरा क्या मतलब? जानलेवा समाज, इस बेवड़े का वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर कैसे आ गया, ये सोचकर इतनी जल्दी इसने रोना शुरू कर दिया। कैसी औरत है, कितनी देर से एक ही धुन गाया जा रही है, गाया जा रही है। अरे तेरा धुन तो बदल तू। वेरी गुड, मेरी बात ऐसे ही मानेगी ना तो ठीक है। क्यों रे, तुझे बहुत चढ़ गई है क्या? डायलॉग भी बोलती है तो बोल बोल। वैसे भी दारू खत्म हो गई है। यस, आई वांट एंटरटेनमेंट। क्या हुआ बेटा, गुस्सा आ गया क्या? अरे वाह,
लुंगी गीली हो गई मेरी, तेरे नखरे। नखरा नहीं, तेरा शेप ही बदल जाएगा। इसका शेप बदल देगी तू। बहुत भाव खा रही है क्या? चढ़ गई है तुझे? तेरे तो मार डालूंगा मैं, समझे क्या? चला जा यहाँ से। बहुत बहादुर हूँ मैं। तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? वैसे जिस दिन उस भूत की वजह से सतीश की मौत हुई, उस दिन से उस तरफ कोई नहीं जाता है साहब, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छी कहानी है रंगैया। वो सतीश तो ऑलरेडी बड़ा बेवड़ा था ना, उसी वजह से खून उगलकर मर गया होगा। उसके लिए तुम सब लोग ऐसा सोच रहे हो। आपको ऐसे ही लगता होगा साहब। अच्छा ठीक है, लगभग सारे भूत किस एज ग्रुप के होते हैं? I mean, ये सारे भूत कितनी उम्र के होते हैं? जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती और वो किसी मजबूत इच्छा के साथ मर जाते हैं, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो भूत बनकर इधर उधर घूमते हैं। क्या इनमें बच्चों के होने का चांस नहीं है? कैसे रहेंगे? बच्चे थोड़ी ना चॉकलेट की खातिर जान दे देंगे अपनी। बच्चे भी भूत बनते हैं क्या? वैसे सर आप इतना पूछ क्यों रहे हैं? तुम इस बारे में क्या मैं सोचते चलता हो? हूँ साहब, मुझे घर पे बहुत काम है। रंगैया घबरा क्यों रहे हो? पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? कहा ना कुछ नहीं साहब, मैं बताऊंगा तो आप चिंता करने लग जाएंगे। तुम नहीं भी बताओगे तो क्या होगा? क्या होगा क्या नहीं, इसकी चिंता सताएगी। मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हारे शक का कारण क्या है रंगैया? साहब आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ 2 महीने पहले एक छोटी बच्ची की मौत हुई है। सच में? उस बच्ची का बाप पड़ोस में रहता है। बच्ची का नाम? छोटी। सुनिए जी, सुनिए ना। ओए, इतने दिन आंखें बंद करके सोते रहे, अब आंखें खोलकर भी? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना। ठीक है, क्या कुछ सोच रहे थे क्या? रंगैया ने कुछ बताया क्या आपको? हाँ, एक नाम बताया। कौन सा नाम? चंद्रकला। हाथ से ज्यादा मार नहीं लगेगा। घर पे कोई रॉड हो तो उससे ट्राई कर लो। बाहर जो फ्रिज है वो हमारे कुछ काम आएगा क्या? देखिए ना। ऑलरेडी रिपेयरर को बुलाया है। ठीक है। अरे अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, आइए ना। हाय, माय नेम इज रवि। हाय, माय नेम इज शंकर। आपके पड़ोस में नया आया हूँ। यहाँ आप ही से पहले मिल रहा हूँ। आप शायद फिल्में डायरेक्ट करते हैं ना? नहीं जी, आई एम जस्ट अ स्टोरी राइटर। रंगैया समझ नहीं पाया होगा, इसलिए ऐसा बता दिया। या आपको कैसे पता चला? रंगैया ने बताया क्या? ये पता लगाने के लिए जासूसी करने की जरूरत नहीं है। रंगैया हमारे दोनों घरों के लिए म्यूचुअल फ्रेंड जैसा है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। सबसे आसानी से मिलजुल कर उन्हें कोई परेशानी है ये पता चला तो उनका दिल हल्का होने तक उन्हें अकेला नहीं छोड़ता।
बातों से तो लगता है कि आपकी आदतें अच्छी होंगी। या बट बहुत लोग ये पागल है, चुंबक है, गुस्सा दिलाता है कहकर कई तरह की गालियां देते हैं। ओह माय गॉड, आप इतना परेशान करते हैं। कुछ ज्यादा ही। इन्हें ऐसे हंसते हुए देखे बहुत दिन हो गए थे। अब तो रोज ही हंसना पड़ेगा। हाँ सच में, आपसे मुलाकात करने के बाद लगता है कि ऐसे ही हंसते रहेंगे। ठीक है, चलता हूँ फिर। पहली बार आप हमारे घर हैं, कम से कम चाय पी के तो जाइए। मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं करता। आप चाहेंगे तो एक दिन अपनी वाइफ के साथ डिनर पर आ जाऊंगा। लगता है आप बातों से ही पेट भर देंगे, हम आपके घर नहीं आने वाले। जिस बात के लिए आया था वही भूल गया। कौन सी बात? कुछ नहीं जी, मेरी पत्नी अब तक यहाँ किसी को नहीं जानती। मेरी तरह सबसे घुलने मिलने का स्वभाव भी नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अपनी पत्नी से एक बार मिलवाना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज मेरे घर आइए। जरूर। तो चलिए ना, सोच क्या रहे हैं? ट्रेन की रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं क्या? ओके, लेकिन अभी कैसे? अच्छा, पहले बताना चाहिए था। ओके ओके, मेरे ऑफिस का वक्त हो रहा है, लेकिन आप जाइए, मैं अपनी पत्नी को भेज दूंगा, तुम इनके घर चली जाना। हाँ? ओह थैंक यू रवि जी, मेरी चंद्रकला बहुत ही खुश हो जाएगी। थैंक यू जी। अगर आपने उन्हें बताया होता कि मैंने आपके घर की तरफ देखा है तो इनकी सारी खुशियाँ खत्म हो जाती। ऑलरेडी रंगैया ने मुझे छोटी के बारे में सब कुछ बताया है, मैं समझ सकता हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आइए ना, बैठिए। कॉफी लेंगी या चाय? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अभी अभी पी है। वैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया ना। मैं हमारे पड़ोस में रहती है ना, मैं जानती हूँ आपको। कैसे? जब आप हमारे घर की तरफ देखते हुए जा रही थी, तब हम दोनों ने हमारे टेरेस से आपको जाते हुए देख लिया था। अच्छा, मुझे लगा यहाँ नए हो तो यहाँ आकर एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा सकते हैं। तो सीधा अंदर आ जाना चाहिए था ना, इसमें सोचने की क्या बात है? ऐसी बात नहीं है, सब लोग आपकी तरह अच्छे नहीं होते हैं ना। लगता है आप थोड़ा अनईजी फील कर रही हैं क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कला, पानी लेकर आओ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये आपको सडनली क्या हो गया? नहीं, कोई बात नहीं है। इनके घर लौटने से पहले मुझे लंच बनाना पड़ता है ना। ओके, बाय। इन्हें क्या हो गया अचानक? सडनली उठकर घबरा कर चली गई। दोबारा अपने सीरियल्स की नॉलेज इस्तेमाल करके ज्यादा मत सोचो। हेलो। सर, मैं डायरेक्टर साहब का पीए बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो महेश। मेरा नाम आप याद रखिएगा सर। मेरा तो काम ही यही है। वैसे बात क्या है? तुम्हारे सर ने कुछ कहने को कहा? वही सर, डायरेक्टर साहब ने कुछ लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट से प्रोड्यूसर साहब हीरो साहब को लेकर ऑस्ट्रेलिया में लोकेशन देखने चले गए हैं। इसीलिए अच्छा, डायरेक्टर साहब ने आप ही को ये ऑडिशन लेने के लिए कहा है। मैं ऑडिशंस कैसे कंडक्ट करूं? मैंने भी यही कहा था सर कि आप नहीं मानेंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब ने कहा था कि आप नहीं मानेंगे तो वो खुद कॉल करेंगे। और आपकी कहानी में किसे कौन सा कैरेक्टर देना होगा, ये आइडिया तो सिर्फ आपको ही है। एक आइडिया ने जिंदगी ही बदल दी। वैसे ही भूतों का टेंशन है, ऊपर से ये। ओके महेश, बता मुझे
या और फैसला भी तुम ही करोगी। मतलब मैं भी एक्टिंग करने के लिए पूछ सकती हूँ? हाँ, तुम्हारे सीरियल्स के सीन्स के अलावा उनका टैलेंट पता करने के लिए जो काम है उसके बारे में पूछो। उन्हें आने दीजिए, अपना टैलेंट उन्हें दिखाऊंगी। वैसे उन्हें आने में कितना वक्त लगेगा? ऑलमोस्ट 10 मिनट में आ जाएंगे। क्यों, मुहूर्त निकालोगी क्या? ऐसा नहीं है जी, मैं तैयार होकर आती हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जब मैं बुलाऊं तो 1 by 1 अंदर आ जाना। हम्म। अच्छे से तैयार होके आइए। अब भगवान। एक एक करके बुलाओ महेश। ओके मैडम। शेखर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बाप रे, लगता है बहुत प्रिपेयर होकर आई है। मेरा नाम शेखर है। मेरे फादर का नाम राजैया। मैं हैदराबाद से बीटेक किया हूँ। ओके मिस्टर शेखर, आपको जो आता है या जो आपको पसंद है पहले वो करके दिखाइए। बाद में मैडम आपसे जो कहेंगी वो करके दिखाना होगा। मतलब वो आप क्या कर सकते हैं? कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगे? ज्यादातर मैं डिप्रेशन की, रोने की एक्टिंग अच्छी तरह से कर लेता हूँ। वही करके दिखाइए। इजी, आप ही ने तो कहा। ओके, कोई टॉपिक या फिर डायरेक्ट करेंगे? आपके किसी करीबी की मौत हो जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो करके दिखाइए। मतलब आपका कोई करीबी गुजर जाए तो शर्म और हंसी आती है। ओके, यू कैन गो। आप सोचकर टाइम लेकर आइए, मैं आखिर में बताऊंगी। तब भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो माफ कीजिए। शेखर, तुम बाहर जाओ। तिरुपति। आप कैसा कैरेक्टर करना चाहते हैं? कोई भी कैरेक्टर कर लूंगा सर। कैसा भी मतलब? भिखारी का भी कैरेक्टर कर सकता हूँ। एक बार वही करके दिखा दीजिए। क्या महेश, इन्हें तुम्हारे सर ने ही भेजा है या रास्ते में कूली के लिए बात करके इन्हें लेकर आए हो? ऊपर से ये ऐसे फील हो रहे हैं जैसे ये दावत के लिए आए थे और हम मिट्टी खिला रहे हैं। नहीं सर, मेरे सर ने ही भेजा इसे। रिकमेंडेशन से आए होंगे। वो मुझे कैसे पता होगा मैडम? आई डोंट नो ट्रूली। सुनो तिरुपति, तुम्हें सेलेक्ट करेंगे तो तुम सीन में एक्टिंग किए बिना ऐसे थाली पकड़कर खड़े हुए तो हमारे प्रोड्यूसर साहब को पकड़ना पड़ेगा थाली। करेंगे या जाओगे? करूंगा मैडम। कम ऑन, गो अहेड। साहब पैसे दे दो साहब। साहब कुछ भीख दे दो साहब। साहब पैसे दे दो साहब। साहब भीख दे दो साहब। आपका भला होगा साहब। साहब कुछ पैसे दे दो साहब। साहब भीख दे दो साहब। साहब भीख दे दो साहब। साहब कुछ पैसे दे दो। सर जी, आप ऐसा कर रहे हैं जैसे भीख देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं। काफी है, जाइए जाइए। Who is next? वेणु। एक गांव का आदमी पहली बार बस में जाता है तो वो कैसा अनुभव करता है, मैं वो करके दिखाऊंगा और वो मैं अच्छी तरह से कर लूंगा। ओके, कैरी ऑन।
ओके, काफी है, लाइट ले लो। तो अब मेरा मूवी का चांस? ये सब यहाँ नहीं पूछ सकते भाई, सेलेक्ट होने वाले को कॉल जाएगा। चलो चलो। पवन, पूछिए सर। तुम जो सीन सबसे अच्छा कर सकते हो वो करके दिखाओगे? डेफिनेटली सर, ये मैंने अपने पापा के बिहेवियर से लिया है, बट आई नीड 1% हेल्प। ओके महेश। हाँ 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 हाँ। ये एक ट्रेन का सीन है सर। एक आंख मारूं तो पर्दा हट जाए, दूजे आंख मारूं जमाना हट जाए। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। बोलिए सर। भाई साहब, वो तुमसे उम्र में कम से कम 10 साल छोटी होगी, उसको देख के गाना गा रहे हो। क्या करूं सर, लोगों को ऐसे गाने की आदत पड़ गई है। अगर अच्छी मीनिंग वाले गाने गाऊंगा तो कोई एक पैसा भी नहीं देने वाला है। ऐसे भीख क्यों मांगना? मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में ज्वाइन करवाऊंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं आने वाला, टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखो बहुत ठंड है, मैं तुम्हें अपनी शर्ट देता हूँ, तुम पहन लो। बाप रे, सर नहीं मानने वाले हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगा। एव 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 मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुझे मिर्ची लगी तो क्या कर रहे हो तुम? मैंने अभी अभी तुम्हें शर्ट दिया ना, तुम उसे उतार के आ गए। क्यों उतार दिया तुमने? आपकी अच्छी शर्ट पहनकर मैं घूमते हुए लास्ट वाले कंपार्टमेंट तक गया था, लेकिन एक आदमी ने भी मुझे 1 रुपए की भीख नहीं दी सर। नहीं सर, अपनी बनियान खोलकर मत देना, हमारे समाज के लोग देखेंगे तो कंपटीशन समझकर झगड़ा करेंगे। बहुत अच्छा किया, तुम्हारे पिता का मैनरिज्म। आखिर में उस लड़की के साथ क्या किया ये जानने से पहले ही आपने रोक दिया। उसमें क्या है, किसी अनाथालय या किसी हॉस्टल में ज्वाइन कर दिया होगा। अच्छा, नहीं मैडम, 5 मिनट का ये break घटना ले। जब घटी तो उस वक्त मैं 9 साल का था। वो लड़का मैं ही हूँ। उन्होंने मुझे गोद लिया और इतना बड़ा किया। हाउ ग्रेट। ओके, यू कैन गो। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। सर पहले आया था वही बाकी है सर, आपने कहा था ना दोबारा बुलाएंगे। ओके, भेज दो। इसका टाइम पास चल रहा है, दूसरी तरफ अंधेरा हो रहा है, कहीं वो भूत बच्ची फिर से आ गई तो। शेखर। ओके, प्रिपेयर हो गए? देखो शेखर, यही तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो। कोई कैरेक्टर करोगे, तुम्हें नहीं कहा था ना, अब क्या हो गया? और कुछ व्हाट आर यू टॉकिंग शेखर? तुम नए हो इसलिए डर कर नहीं कर पा रहे हो, ये सोचकर दोबारा चांस दिया तो ये क्या है? ये इजी कैरेक्टर ही तो दिया है तुम्हें, दूसरा कोई भी कर सकता है। क्या शेखर, तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? नहीं मैडम, तो हंसी क्यों आ रही है? क्या हम यहाँ कोई कॉमेडी स्किट कर रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं सोचा है मैडम। ओके, तुम जा सकते हो। महेश, सिलेक्शन का रिजल्ट मैडम देंगी, लेकर जाओ। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। ओके, मैं जल्दी से जाकर कुछ बनाती हूँ, आप जाकर फ्रेश होकर आइए। क्या
आपने कहा था भूख लगी है, फ्रेश होने में इतनी देर? जल्दी कीजिए, खाना खाते हैं। वो ठीक है, लेकिन छोटी चली गई। छोटी? कौन छोटी? अभी इससे पूछा तो घबरा जाएगी। ये छोटी कौन है जी? मुझे डराने के लिए एक बच्ची को अरेंज किया था ना, वही लड़की। ये क्या कह रहे हैं जी? मैं क्या कोई सिने इंडस्ट्री में काम करती हूँ क्या, जो जूनियर आर्टिस्ट को बुलाकर आपको डराऊंगी? तो उस दिन जब मैंने कहा कि बच्ची को भी स्नैक्स दो तो मेरी तरफ मुड़कर हंस रही थी ना। अरे वो उस दिन टीवी पर बेबी शामिली मूवी आ रही थी ना, उस बच्ची को कैसे दूं ये सोचकर हंस रही थी। एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, कुछ नहीं। वैसे ये छोटी कौन है? मैं जो स्टोरी लिख रहा हूँ उसमें बच्ची का नाम वही है ना। ओहो, सर हमेशा स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए आपने पूछा ना छोटी चली गई क्या? या हो सकता है। चलो खाते हैं। आइए भैया, अकेले आए हैं? भाभी को भी साथ लेकर आना चाहिए था ना। बैठिए भैया, आप टीवी देखिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं छोटी के बारे में बात करने आया हूँ। ये फोटो हमारी छोटी, हमारा बहुत सुखी परिवार था। हमारी इकलौती बेटी हमारी छोटी थी। आप इसके साथ खेल रहे? मम्मी। मेरी प्यारी बच्ची। मम्मी मुझे हाथी पे बैठना है। ठीक है बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। मम्मी। मेरी बेटी बहुत अच्छे से खेल रही है, तरह से कैप बोर्ड को नहीं छूते। मुझे अच्छा लगता है डैडी। डैडी की बात माननी चाहिए ना बेटा। ओके मम्मी। और तभी अनिल पॉल की एंट्री हुई। अरे बाप, अरे बट्टू, पड़ोस में रहने आया हूँ। अच्छा, मेरा नाम अनिल पॉल है। ओके, बताइए क्या चाहिए? आपसे जान पहचान करने आया हूँ। अंकल, आप अकेले रहते हैं? हाँ आप मेरे साथ खेलेंगे अंकल? हाँ,
छोटी और अनिल आपस में बहुत घुल मिल गए हैं। देखो किस तरीके से दोनों खेल रहे हैं। हाँ जी, आसपास बच्चे ना होने की कमी अनिल पॉल की वजह से पूरी हो गई है। हमारी बच्ची को अच्छा दोस्त मिल गया है ना। लो छोटी। रवि जी, आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। आपको छोटी जैसी बेटी भगवान ने दी है। छोटी, ये लो तुम्हारा आइसक्रीम, ये आपके लिए। थैंक यू। अरे आइए अनिल जी, बैठिए ना, बैठिए। ओह थैंक यू। आपकी बेटी को कुछ देर के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, लेके जाइए ना। छोटी, छोटी। अंकल, आओ छोटी बेटी। मुझे आइसक्रीम दिलाएंगे अंकल? हाँ जरूर, चलो चलते बाय हैं। मम्मी, बाय डैडी। बाय छोटी। अंकल, बैठो। भैया छोटी आई है क्या? यहाँ तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगा आपके यहाँ होगी। नहीं मैडम। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये हेलो। छोटी कहीं चली गई है रवि। हे, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने पूरा घर देखा, पूरी कॉलोनी देख ली, वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे बहुत डर लग रहा है रवि। तुम पहले रोना बंद करो। अनिल के घर पे जाके देखो, वहीं पे होगी वो। मैंने ऑलरेडी देख लिया है, वो मेरे साथ ही उसे ढूंढ रहे हैं। हमारी बच्ची खो गई और तुम कर क्या रही थी? मैं नहाने गई थी, लौटी तो वो वहाँ नहीं थी। अभी कहाँ हो तुम? हमारी कॉलोनी के पास में जो पुलिस स्टेशन है, मैं वहीं कंप्लेन करने जा रही हूँ रवि। तुम रोना बंद करो। यहाँ का एसआई मेरे पहचान का है। मैं कॉल करके बात करता हूँ उससे। तुम जरा भी परेशान मत हो, तुम सीधे घर जाओ। क्यों रे बट्टू, छोटी घर पर आई क्या? साहब। आप परेशान मत होइए, मेरे घर पर आएगी तो मैं लेकर आऊंगा। ठीक है भैया।
रवि कहाँ है? बैठिए ना। देखिए, मेरे सवालों का सही सही से जवाब दीजिए। आपकी बेटी यहाँ किन किन बच्चों के साथ ज्यादा खेलती थी? इस कॉलोनी में उसके साथ खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं है सर। बस कभी कभी हमारे पड़ोस में खेलने के लिए वो जाया करती थी। कांस्टेबल, सर एक बार पूरा घर ठीक ढूंढो। है सर। आपके पड़ोसी का नाम क्या है? अनिल पॉल सर। सर यहाँ कहीं यहाँ कोई नहीं है सर। सर। कोई नहीं है सर। कांस्टेबल्स, अनिल के घर चलते हैं, चलो। मैं पहले ही उसके घर जाके देखा ही हूँ सर। छोटी वहाँ नहीं थी, हम दोनों ने पूरी कॉलोनी भी देख ली। फिर भी कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। आजा आजा छोटी। आप ही बाहर आइए ना अंकल, खेलते हैं। ओके। अब बताओ छोटी, क्या खेलोगी? चोर पुलिस। ओके, भागो। मैं आ रहा हूँ छोटी। छोटी मैं आ रहा हूँ। तुम भागो, मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। अरे बाप रे। छोटी, मैं थक गया। चलो बैठते हैं छोटी। मैं भी अंकल। छोटी, रोज तुम यही खेल खेल कर बोर हो रही होगी ना? हाँ अंकल। तो ठीक है, हम एक सीक्रेट गेम खेलेंगे। सीक्रेट गेम? अच्छा होगा क्या? खेलते हैं अंकल। ठीक है। ऐसे रोज रोज खेलते खेलते वो मेरे करीब आ गया। एक दिन उसने मुझे मेरी फेवरेट लाइटिंग बॉल मुझे दी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। राबट्टू, हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ। ठीक है साहब। आई एम अ डिस्को डांसर। छोटी, आओ बैठो। बॉल अच्छा है ना? तुम अच्छे अंकल नहीं हो। मैं मम्मी को सब बताऊंगी। तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम जो चाहिए दिलाऊंगा, लेकिन ये बात अपनी मम्मी से मत बताना। मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी कि आप ना बैड अंकल हो। मम्मी। मम्मी। जो आया है उससे अगर ये बात पता चली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैया छोटी आई है क्या? नहीं आई है। क्यों, क्या हुआ? सुबह से कहीं चली गई, मुझे लगा यहाँ आई होगी इसलिए मैं। नहीं मैडम। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है और ये भी घर पे नहीं है। आप मेरे साथ उसे ढूंढने के लिए चलेंगे भैया? पता नहीं मेरी छोटी कहाँ चली गई है। ठीक है, चलो देखते हैं। मम्मी मुझे ठंड लग रही है। मम्मी मुझे ठंड लग रही है। मम्मी मुझे ठंड लग रही है। मम्मी
मम्मी मम्मी मम्मी मम्मी मम्मी ठंड लग रही है मम्मी 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 जल्दी आओ मम्मी और ऐसे अनिल पॉल ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करके मार दिया। मैं मर गई हूँ। इस दुख से ज्यादा इतना बड़ा जुर्म करने वाला उस हैवान को मेरे माता पिता अभी तक एक अच्छा इंसान समझ रहे हैं, इस बात का दुख मुझे है। छोटी 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 ओह शिट। आइए सर। कल्याणी क्या हुआ कल्याणी जी? कल्याणी मम्मी कल्याणी कल्याणी जी? कल्याणी उठ जाओ। कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी 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 आंखें खोलो। आंखें खोलो कल्याणी। कल्याणी डैडी कल्याणी डैडी कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी तो देखिए डैडी। कल्याणी डैडी कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी कल्याणी मुझे क्या कल्याणी कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी आंख खोलो। कल्याणी सर इसी ने एक मुझे बार मारा देख है लो सर। कल्याणी। सर इसी ने मुझे मारा है सर। सर ये वही साहब, आज आपने किसी लड़की को नहीं बुलाया? उस पेद्दापुर के माल का स्वाद चखा था यार, नया माल ही नहीं है। लेकिन आपका तो उसके बगैर खाना हजम ही नहीं होता। इसीलिए तो एक परमानेंट अकाउंट ओपन करने का मन कर रहा है। तो वो परमानेंट अकाउंट है कौन? वही रे, हमारी पड़ोसन। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कौन है वो? वही रे, वही जो हमारे घर में छोटी मरी थी उसकी माँ। लेकिन वो तो आपको भैया कहती है ना, ये गलत है साहब। क्या गलत है इसमें? ये भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का प्यार, ये मुझे बचपन से नहीं पता। आजकल तुझे क्या हो गया है? नया नया ज्ञान दिए जा रहा है मुझे। हैवानियत इसके सर पे चढ़ चुकी है। आज शाम को मैं उसके घर पर गया था। उसका पति ऑफिस गया था, छोटी ऊपर चली गई। उसे अकेला देखकर मेरा मन मचलने लगा। मैं बहुत बेचैन हो गया। कुछ भी करके उसे मसलने का मन करने लगा था। उसे पाने का दिल कर रहा है रे। ये क्या हुआ? खिड़की कौन पीट रहा है? जाकर देख जल्दी। वही तो साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी देखने जाता हूँ। अरे खिड़कियों, तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? हाँ? अब वहां की? हाँ? 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 ये ऐसे हिल क्यों रही है? अरे उससे मुझे क्या, मैं तो अपने घर चला जाऊंगा। अब वो जाने उसे क्या करना है। हाँ, अरे मम्मी। साहब, मैं अपने घर जा रहा हूँ, कल सुबह आऊंगा। हाँ ठीक है, जा।
ठीक है साहब। ये बट्टू भी पागल है, खिड़कियां बंद करके नहीं गया। हे भगवान, ये मर गया क्या? आंखों का चश्मा कहाँ गया? कान की मशीन कहाँ गई? अरे मर गया क्या? मैंने कहा था अपनी जायदाद मेरे नाम कर दे। अरे बाप रे, जिंदा है। साहब, उठो साहब, उठो। अरे अरे देख, इस घर में कुछ तो है। क्या है साहब? इस घर में भूत है यार। क्या हुआ? तेरे जाने के बाद मुझे इस घर में भूत दिखाई दिया। ये जरूर उसी भूत का काम होगा। तू जल्दी से किसी तांत्रिक को बुला ले, लगता है छोटी भूत बनकर आ गई है। साहब, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे बुलाता हूँ। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते साहब। तुम लोग? सर, राय बट्टू ने बुलाया तो मैं आ गया। अरे ये सब क्या है? ये लोग इतने स्टाइलिश क्यों हैं? ये लोग भूत पकड़ने के लिए आए हैं या यहाँ डांस करने के लिए? यस सर, हम डांस करके भूत को पकड़ने आए हैं। ये सब क्या है रे राबट्टू? एक तो मैं यहाँ टेंशन में मर रहा हूँ और ऊपर से ये लोग डांस करके भूत पकड़ने की बात कर रहे हैं। क्या है ये मैं सब? मर्द भूत को, ये औरत भूत और ये किन्नर भूतों को पकड़ती है। वैरायटी अच्छी है ना साहब? इतनी सारी वैरायटी है। ठीक है, जल्दी से अपना काम शुरू करो। जा, एक बार आजा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू आजा मेरी जान, तू आजा
मेरे पेट पे लात मत मार एक बार। आजा 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 आजा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तू ही मेरी कमाई का धंधा है। अरे आजा आजा आजा। అయ్యో నూతులు గోతులు తీయకే పిల్లో మరదలు పిల్లో నా కొంప ఇంక ముంచకే పిల్లో మరదలు పిల్లో जल्दी आजा, यहाँ कोई और भूत है यार। जोकर। बच्ची तुम्हें जोक सुनना है ना? मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे बुलवाना है, मैं जानता हूँ। मैं अच्छी कहानी सुनाऊंगा, तुम बाहर आ जाना, ठीक है? बहुत पहले रावण आकर सीता को लेकर गया था। शायद तुमने ये कहानी सुनी होगी। पहले तो रावण ने भिक्षु का भेष धारण कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ पता है? माता भिक्षाम देही। माँ भिक्षाम देही। तब क्या हुआ? सीता जी अंदर से गुस्से में आई। कौन है, क्या चाहिए? मैं भिक्षु हूँ। भिक्षु हो तो क्या अंदर आ जाओगे? बाहर जाओ, बाहर जाओ, भिक्षा नहीं मिलेगी, बाहर जाओ। नहीं माता, थोड़ी सी भीख दे देंगी तो। भीख कहाँ से लेकर आऊं? भीख? हाँ? अरे राम लक्ष्मण चले गए, अब तक उनका कोई ठिकाना नहीं है। ये सोचकर मैं रो रही हूँ, तो भीख कहाँ से लेकर आऊं? कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। नहीं माता, कुछ तो भीख दे दो। तब सीता माता सोचती हैं, इस भिक्षु से क्या होगा, कहकर रेखा पार करती हैं। रेखा पार करते ही रावण ने सीता माता को धरती से उठाकर ऐसे हंसकर हवा में ऊपर लेकर जा रहे थे। तब सीता माता को बहुत गुस्सा आया। ए, ये क्या है? भिक्षु हो ये कहकर मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हाँ? जल्दी बताओ। अरे ओ सीता, तुमने क्या मुझे भिक्षु समझ लिया? भेष बदल कर आया रावण हूँ मैं। उसकी तुरंत बाद सीता माता हंसने लगी। अरे पागल रावण, तुमने मुझे सीता समझ लिया क्या? मैं तो उनके घर की काम वाली गीता हूँ। ऐसे ले उसे। क्यों तुम नहीं आओगी? अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, आइसक्रीम दूंगा, बहुत सारे खिलौने दूंगा। आओगी ना बेटी? आ जाओ, आ जाओ बेटी, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। छोटी, मेरे आ साथ जाओ। अरे छोटी, आ जाओ। अरे आ जाओ छोटी, आ जाओ। आओ ना छोटी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, छोटी, आ जाओ, आ जाओ छोटी, बाहर आओ, आ जाओ, आ जाओ छोटी, आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैंने कई कोशिश की और उसे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चला गया। इसलिए उससे बदला लेने का इंतजार करते हुए मैं यही हूँ। लेकिन इन सब में मेरा और मेरी पत्नी का तो कोई संबंध नहीं है ना, तो मुझे और मेरी पत्नी को क्यों डराया? क्या ये सही है? तुम राक्षस गण अमावस्या के 3 मूल नक्षत्र में पैदा हुए हो, जिस वजह से मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। आप जैसे महात्मा को हमें दिखाई देना हमारी खुशकिस्मती है। इंसानों से बात करके हम अपना काम आसानी से करवा सकते हैं, ऐसा मुझसे मेरी बड़ी भूत ने कहा। बच्ची हूँ ये सोचे बिना उस दिन अनिल पॉल ने मेरे साथ गंदी हरकत की। ऐसा गुनाह करने वाले अनिल पॉल से बदला लेना गलत है क्या अंकल? आप ही बताइए ना अंकल, गलत है क्या? आपके साथ कोई ऐसा करता तो आप क्या करते अंकल? तुम्हारी बातों में सच्चाई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन कैसे? अंकल आप सिर्फ उसके गले से क्रॉस निकाल दीजिए, यही बहुत है, बाकी सब मैं देख लूंगी। उसे तुम्हारे सामने लेकर जरूर आऊंगा।
हेलो, अनिल पॉल जी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन है? जी मैं शंकर हूँ, आपका घर लिया था ना? हाँ बोलिए। सर वो घर बेचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपका जो बैलेंस है वो देना था, मांगा था ना? हाँ मांगा था। कब दे रहे हो? अमाउंट रेडी है सर, आप आएंगे तो दे दूंगा। कोई बात नहीं, ब्रोकर से भिजवा देना। हर बार ब्रोकर के हाथ क्यों सर, इस बार आप ही ले लीजिए। मैं सरूर नगर में रहता हूँ। आप यहाँ आते तो बड़ी पार्टी देना चाहता था सर। मैं नहीं आ सकता, आना है तो आप ही आ जाना, नहीं तो ब्रोकर के हाथों भिजवा दो। सर दारू के साथ बिस्तर भी अरेंज किया है सर। वो तो ठीक है, लेकिन अब लेकिन किस लिए सर? आपको उस घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी प्रॉब्लम सर? मतलब आपको डर नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बहुत खुश हैं सर। वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। आइए ना सर, नया माल चमक रहा है। बाय सर। आप आ रहे हैं? वो आप आ रहे हैं बस। हाय शंकर जी। हाय। ऐसा लगता है आप यहाँ पर बहुत खुश हैं। है ना जी। हम बैठेंगे कहाँ? और कहाँ, माय फेवरेट पैलेस। ओके लेट्स गो। आपने कहा था नया माल है, कहाँ है? आ रही है सर, आप पीजिए ना। चीयर्स। Cheers। लड़की आ रही है ना? आ जाएगी, लेकिन आप ये क्रॉस क्या हमेशा अपने गले में ही रखते हैं? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, लड़कियों के साथ रहते वक्त भी उस समय तो निकाल देता हूँ। लड़की बेडरूम में ही है, आप जाइए। ओके सर। यस। वो क्रॉस मुझे दे दीजिए। वहाँ क्यों? इसे ध्यान से रखना। थैंक यू शंकर। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना। अंकल थैंक्स, अब मैं खुशी से जा सकती हूँ। ठीक है बेटा,
ఏ